हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीज़ू। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, मैंने इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं 50 MCQs जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये आपके JKSSB सुपरवाइज़र, पटवारी, JKAS, नायब तहसीलदार, फॉरेस्ट गार्ड, JKP कांस्टेबल, इन सब एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो लेक्चर। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है, तभी आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी और आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प होगी। ठीक है, बाकी यह है कि अगर आपने हमारे बाकी वीडियो नहीं देखे हुए प्लेलिस्ट में पड़े होंगे तो वो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए जी, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, कि पहली रेलवे लाइन जम्मू एंड कश्मीर में कब बनाई गई थी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। 1991 में, 1925 में, 1897 में, 2005 में। तो बताएं क्या होगा आंसर। यहाँ पूछा गया व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, तो आपने इसका आंसर बताना था। तो पहली रेलवे लाइन जो हमारे पास बनाई गई ये 1897 में बनाई गई थी। 1897 में कब बनाई गई थी? 1897 में बनाई गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में ये पता होना चाहिए, इसका नाम क्या था? जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन। ठीक है, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन थी ये बनाई गई थी फ्रॉम सियालकोट टू जम्मू, और फर्स्ट रेलवे लाइन थी इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। इतना आपने इसके बारे में याद रख लेना है। और यहाँ पे जो महाराजा प्रताप सिंह थे वाज द फर्स्ट जिन्होंने क्या किया था? एक्सप्लोर किया था जो पॉसिबिलिटी ऑफ रेलवे लाइन्स कनेक्टिंग जम्मू विद श्रीनगर इन 1898। तो ये आपने बातें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट होंगी। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पे, हु वाज द फर्स्ट हु एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ रेलवे लाइन कनेक्टिंग जम्मू विद श्रीनगर इन 1898। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसका आंसर क्या होगा? हरी सिंह, प्रताप सिंह, गुलाब सिंह, रंजीत सिंह। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है हमारे पास महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर है। तो महाराजा प्रताप सिंह जो थे ये पहले थे जिन्होंने एक्सप्लोर किया था पॉसिबिलिटी ऑफ रेलवे लाइन कनेक्टिंग जम्मू विद श्रीनगर इन 1898। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास प्रताप सिंह है, तो ये आपने याद रखना है। क्लियर, इतना आपको समझ आ गया? ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया हमसे, इन विच ईयर महाराजा प्रताप सिंह अप्रूव्ड रेलवे लाइन बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर विया रियासी थ्रू मुगल रोड। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कौन से साल महाराजा प्रताप सिंह ने अप्रूव किया था रेलवे लाइन बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर विया रियासी? तो हमारे पास थ्रू मुगल रोड 1905, 1911, 1923, 1908। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 1905। क्या आंसर है हमारे पास डियर फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का आंसर है 1905। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 1905 में क्या होता है कि जो महाराजा हैं ये अप्रूव्ड करते हैं रेल लाइन को बिटवीन किसके बीच में? जम्मू एंड श्रीनगर के बीच में, या रियासी थ्रू मुगल रोड। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच वॉज द फर्स्ट ट्रेन रन्स ऑन जम्मू तवी टू उधमपुर रेलवे लिंक इन 2005? कि 2005 में कौन सी ऐसी पहली ट्रेन थी जो रन्स यानी कि इस पे चली थी, किस पे? जम्मू तवी उधमपुर पे जो रेलवे लिंक है इसके ऊपर। उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, हम सफ़र एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। क्या है हमारे पास? उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस वाज द फर्स्ट ट्रेन रन्स ऑन जम्मू तवी टू उधमपुर रेलवे लिंक इन 2005। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने कोई चीज़ नोट नहीं की हुई तो आप नोट कर सकते हैं। आप अपने पास जो है नोटबुक रखा करें, उस पर ये चीज़ें नोट कर लिया करें। ठीक है, ओके। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, इस वीडियो के एंड पे 2 क्वेश्चन आपके लिए होंगे, उसके आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देने हैं। मैं हर एक का चेक करूँगा। 2 क्वेश्चन जो आखिर पे होंगे तो उसके आंसर आपने देने हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना और उनके आंसर भी देना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर पीर पंजाल रेलवे टनल एंड बनिहाल स्टेशन आर ओपनड? किस साल हमारे पास जो पीर पंजाल रेलवे टनल है और जो बनिहाल स्टेशन है ये ओपन किया गया था? 2014 में, 2013 में, 2009 में, 2001 में। तो इसका आंसर आपने बताना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे पास? इस क्वेश्चन का आंसर है इन
2013 2013 में क्या होता है कि जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है बनिहाल स्टेशन की बात करें, पीर पंजाल रेलवे स्टेशन टनल की बात करें तो ये हमारे पास ओपन किया गया था। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द पीर पंजाल रेलवे टनल एंड बनिहाल स्टेशन आर ओपन ऑन, ये आपको याद रखना है, 9 दिसंबर 2013 को ओपन किए गए थे। तो एक ट्रायल ट्रेन जो थी रीड्स कटरा से उधमपुर साइड पे यहाँ पे पहुँची थी। तो 2014 में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि रेल लिंक टू कटरा वाज इनॉग्रेटेड एंड ओपन इन 2014। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें, अगर आप कर सकते हैं, जो इस पीडीएफ में आपको नहीं मिलेगा, कि जम्मू मेल एंड उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हैव बीन एक्सटेंडेड टू श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन सितंबर 2015 में। इन दोनों के नाम आपने याद रखने हैं। ओके, तो 2018 में क्या होता है, ऑन 8 नवंबर 2018 में 8 नवंबर 2018 में हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है एक्सटेंशन जो होती है, एक्सटेंशन ऑफ रेलवे लाइंस फ्रॉम बारामूला टू कपवाड़ा। ये चीज़ें भी आप नोट कर सकते हैं, एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछी जाती हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया जम्मू तवी रेलवे स्टेशन ओपनड इन विच ईयर, के जो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है ये कौन से साल ओपन किया गया था, 1922 में, 1975 में, 1923 में, 2000 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन ओपनड इन 1975। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है ये ओपन किया गया था 1975 में। ये लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी आपको पता होना चाहिए। सीधा क्वेश्चन बनेगा, लार्जेस्ट हमारे पास रेलवे स्टेशन जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा है, तो वो हमारे पास जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है। ओके, और ये एक मेजर रेल हेड है फॉर अदर प्लेसेस इन द यूनियन टेरिटरी, फॉर टूरिस्ट्स के लिए ये आपको पता होना चाहिए। और इसके 3 प्लेटफॉर्म से और 7 ट्रैक्स हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। 3 प्लेटफॉर्म है इसके, जिसे प्लेटफॉर्म बोलते हो, और इसके क्या है 7 ट्रैक्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन कम्स अंडर विच डिवीजन ऑफ नॉर्थन रेलवे। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि जम्मू तवी रेलवे स्टेशन जो है ये किस डिवीजन में आता है, नॉर्थन रेलवेज़ के मुरादाबाद डिवीजन में आता है, फिरोजपुर डिवीजन में आता है, संबलपुर डिवीजन में आता है, या इज्जत नगर डिवीजन में आता है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे, डियर एस्पायरेंट्स, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन कम्स अंडर फिरोजपुर डिवीजन में ये आता है, जो नॉर्थन रेलवे का है। क्लियर, इतना समझ आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो को लाइक कर दिया करो। जितने भी आप हमारी वीडियोस को देखते हो, आपका लाइक जो है और जो आपका कमेंट होता है हमारे लिए, ये एक मोटिवेशन है हमारे लिए। देखें, आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है हमें। तो ये है कि आप हमारे लिए एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करें, आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ बारामूला रेलवे लाइन विच कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद बनिहाल। पहले मैं रेलवेज़ की बात कर रहा हूँ अभी। तो पहला ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ बारामूला रेलवे लाइन विच कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद बनिहाल। 120 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 132 किलोमीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। टोटल लेंथ जो है बारामूला रेलवे लाइन की विच कनेक्ट्स कश्मीर वैली विद बनिहाल, तो ये 130 किलोमीटर है। कितनी है, 130 किलोमीटर। इसका आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछे जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको बता दिया। आगे अगर हम बात करते हैं, अच्छा, कुछ और रेलवे स्टेशन भी हैं, आपको ये पता होना चाहिए अगर आपने नोट नहीं किए हुए। हमारे पास बारामूला रेलवे स्टेशन भी है, आपको ये पता होना चाहिए। श्री माता वैष्णो देवी कटरा जो हमारे पास रेलवे स्टेशन रियासी में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर अनंतनाग रेलवे स्टेशन है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर भी अनंतनाग में है। फिर काजीकुंड रेलवे स्टेशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बनिहाल रेलवे स्टेशन भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बनिहाल रेलवे स्टेशन जो है हमारे पास ओपन हुआ था 26 जून 2013 को। तो ये एक पैसेंजर ट्रेन रनवे है फ्रॉम बनिहाल टू काजीकुंड, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, इन विच ईयर रेलवे लाइन फ्रॉम जम्मू टू उधमपुर वाज स्टार्टेड। कौन से साल रेलवे लाइन जम्मू से उधमपुर स्टार्ट की गई थी, 1990, 1983, 1991, 1948। तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इन विच ईयर रेलवे लाइन फ्रॉम जम्मू टू उधमपुर वाज स्टार्टेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 1983 में क्या होता है कि जो रेलवे लाइन है फ्रॉम जम्मू टू उधमपुर ये स्टार्ट की जाती है। ठीक है, इतना आपको
पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे पूछा गया 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक USBRL was declared as the line of national project in which year? 2002, 2003, 2007, 1991। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए ये सारे क्वेश्चंस खुद से फ्रेम किए हुए क्वेश्चन हैं, जहाँ जगह से मुझे लगा कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो एग्जामिनर बनाता है वहाँ तक मैंने क्वेश्चन को बनाया हुआ है। तो जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक USBRL वाज डिक्लेयर्ड एज द लाइन ऑफ नेशनल प्रोजेक्ट इन विच ईयर? किस साल ये हमारे पास किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक है, पहले तो इसकी फुल एब्रीवेशन आपसे पूछ लिया जाएगी, तो ये डिक्लेयर किया गया था लाइन ऑफ नेशनल प्रोजेक्ट इन 2002। इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो लेंथ जो है फ्रॉम उधमपुर टू बारामूला ये कुछ लगभग हमारे पास 292 किलोमीटर है। तो ये आपने याद रखना है, जो इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करती है USBRL की जब हम बात करते हैं। और वो 3 सेक्शंस आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने नहीं नोट किया अगर, तो मैं नोट करवा देता हूँ यहाँ पे। देखिए फर्स्ट है हमारे पास, जो हमारे पास इसका जो सेक्शन है जिसे लेग फास्ट कहते हैं, वो एक्सटेंड है 25 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम उधमपुर टू कटरा तक। फ्रॉम उधमपुर से कहाँ तक? कटरा तक। ये आपको पता होना चाहिए। और ये हमारे पास कंप्लीट हो गया था जुलाई 2014 में। उसके बाद सेकंड वाला जो लेग सेकंड है इसका, उसकी बात करें तो ये एक्सटेंड है 129 किलोमीटर। ओके, फ्रॉम कटरा टू काजीकुंड तक। कितना? फ्रॉम कटरा से काजीकुंड, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास जो लेग 3 है ना इसकी, वो एक्सटेंड है 119 यानी 119 किलोमीटर फ्रॉम काजीकुंड से बारामूला तक है, तो ये आपने याद रखना है। अगर सिंस इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो जम्मू उधमपुर कटरा काजीकुंड बारामूला रेलवे लाइन इज़ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए माउंटेन रेलवे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, चिनाब वैली जो चिनाब रेलवे ब्रिज है, सॉरी चिनाब रेलवे ब्रिज इज बिटवीन बक्कल एंड कोरी इज़ लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK। आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया, जो चिनाब रेलवे ब्रिज है ये बक्कल और कोरी के बीच में लोकेट करता है और किस डिस्ट्रिक्ट पे है? पुंछ, रामबन, रियासी, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, ये सबको पता है। तो हमें ये पता होना चाहिए जो चिनाब ब्रिज है ये एक इंडियन रेलवे स्टील एंड कंक्रीट आर्क ब्रिज है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। स्टील एंड कंक्रीट आर्क ब्रिज है, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिटवीन बक्कल एंड कोरी इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। और ये ब्रिज भी जो है ये पार्ट है किसका? JUSBRL का पार्ट था। किसका पार्ट था? यहाँ पे नोट कर लें इसके बारे में, JUSBRL का ये पार्ट था। अब JUSBRL क्या है? जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन। ओके, तो प्रोजेक्ट था बीइंग जो अंडरटेकन किसने किया था? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारे पास इंडियन रेलवे है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, हाइट इसकी कुछ लगभग 3 जो हमारे पास है 59 मीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अबोव, ये हमारे पास अबोव द रिवर और मेकिंग इट द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। ये इसको क्या बनाता है? दुनिया का हाईएस्ट रेल ब्रिज, तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होगा। और अगर हम बात करते हैं ये हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ब्रिज विद द वाइडेस्ट स्पेन इन द इंडियन ब्रॉडगॉज रेलवे नेटवर्क, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जम्मू एयरपोर्ट इज़ आल्सो नोन एज। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि जम्मू एयरपोर्ट किस नाम से जाना जाता है? जम्मू सिविल इनक्लेव के नाम से जाना जाता है, सतवारी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे दोस्तों यहाँ पे जम्मू एयरपोर्ट का जो नाम है वो बोथ ए एंड बी, इसका राइट आंसर है। जम्मू सिविल इनक्लेव भी कहते हैं इसे, सतवारी एयरपोर्ट भी कहते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सतवारी एयरपोर्ट इज़ ओन्ड बाई, इसे ओन्ड कौन करता है? इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, नन ऑफ दीज। तो सतवारी एयरपोर्ट को ओन्ड करता है हमारे पास इंडियन एयरफोर्स एंड ऑपरेटेड बाई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, तो आपने इसको गलत नहीं करना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, शेख उल आलम एयरपोर्ट ऑफ और श्रीनगर एयरपोर्ट इज़ आल्सो नोन एज। कि जो हमारे पास शेख उल आलम एयरपोर्ट है श्रीनगर में, वो किस नाम से जाना जाता है? या श्रीनगर एयरपोर्ट भी कहते हैं, बडगाम एयरबेस के नाम से, कुलगाम एयरबेस के नाम से, गांदरबल एयरबेस के नाम से, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास शेख उल आलम एयरपोर्ट जो हमारे पास या श्रीनगर एयरपोर्ट है, ये बडगाम एयरबेस के नाम से जाना जाता है।
ओके। देखें ये वीडियो हम फेसबुक पे भी अपलोड करते हैं। अगर कोई फेसबुक पे हमें देख रहा है तो आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली यहाँ पे वीडियो लेक्चर लाते हैं। फेसबुक पे कभी कभी वीडियोस को डालते हैं और वो शॉर्ट वीडियोस भी डालते हैं। इसलिए आपका काम है कि आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि आपके काम का है तो। ओके, चलिए जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमें, विच हेलीपैड प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विस बिटवीन कटरा एंड सांजी चट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कौन सी हेलीपैड जो हमारे पास प्रोवाइड्स करती है हेलीकॉप्टर सर्विसेज कटरा और सांजी चट के बीच में? सांजी चट या फिर हल्द्रुव या फिर अलूटी या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास सांजी चट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवेज बाय द J&K यूटी गवर्नमेंट। कौन से रिवर्स जो हैं जो डिक्लेयर किए गए हैं नेशनल वाटरवेज के तौर पे बाय द J&K यूटी गवर्नमेंट? झेलम, चिनाब, इंदस, रावी, ऑल ऑफ दीज। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये सारे के सारे रिवर्स जो है ना ये डिक्लेयर किए गए हैं नेशनल वाटरवेज की तौर पे बाय द J&K यूटी गवर्नमेंट। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17। डैश इज़ ए ट्रेडिशनल गंडोला टाइप लाइट वेट रोइंग बोट राइड ऑन डल लेक इन कश्मीर। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, देखने में तो बहुत आसान है पर ये पूछा जाता है। शिकारा राइड, डेक राइड, कडी बोट राइड, डिंगी बोट राइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शिकारा राइड। एक ट्रेडिशनल गंडोला टाइप लाइट वेट रोइंग बोट राइड है, ये डल लेक कश्मीर में होती है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन वाज द कारवाएं अमन बस स्टार्टेड। कारवाएं अमन बस जो है ये कब स्टार्ट की गई थी? 1910 में, 1911 में, 1991 में, 2005 में। जब बात कारवाएं अमन बस की होती है तो ये हमारे पास 7 अप्रैल 2005 में स्टार्ट की गई थी। 7 अप्रैल, कब? 7 अप्रैल 2005 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच रूट पासिस फ्रॉम उरी टू बारामूला, श्रीनगर, सोनामर्ग एंड टर्मिनेटिंग एट ले। देखें, अब आपको एक पता ये भी होना चाहिए कि अब सिंपल सी एक चीज़ ये हो चुकी है कि अब रोड्स के जो आपने रूट्स पढ़े थे ना वो नाम भी चेंज हो चुके हैं। तो एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में JKSSB ने पूछे हुए हैं। तो विच रूट पासिस फ्रॉम उरी टू बारामूला, श्रीनगर, सोनामर्ग एंड टर्मिनेटिंग एट ले? NH1, NH244, NH44, NH444, 444। तो क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है? ऐसा रूट जो उरी, बारामूला, श्रीनगर और सोनामर्ग को जोड़ता है इसे NH1 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? NH1A। ओके, या फिर NH1D भी कहते हैं। आप इसे NH1A कह सकते हैं और हमारे पास 1D भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है। यहाँ पे NH1A भी आप कर सकते हैं। क्लियर, इतना समझ आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें, क्वेश्चन पूछा गया हमसे, विच रोड रूट कनेक्ट्स करगिल टू जंस्कार। कौन सा रोड रूट जो है जो करगिल को जंस्कार से जोड़ता है? NH301, NH144, NH244A, NH44। तो याद रखना, जो करगिल से जंस्कार को जोड़ता है इसका आंसर होने वाला है NH301। जो ये हमारे पास NH301 है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये रोड रूट जो है ये कनेक्ट्स करता है करगिल को संस्कार के साथ। मैं अभी आपको ये सारे नोट करवा दूंगा ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। पहले थोड़े से MCQs कर लेते हैं इस पे बेस्ड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच हाईवे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन रिंग रोड बाईपास रोड ऑफ NH1A टू जम्मू सिटी। कौन सी जो हाईवे अथॉरिटी है ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? NHAI, PWD, PMGSY, नन ऑफ दीज। तो याद रखना इसमें हमारे पास कौन सी है? NHAI है। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे आप कहते हैं, ये हमारे पास इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, रिंग रोड के लिए। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो आपसे पूछा गया, विच रोडवे रूट कनेक्ट्स बारामूला, राफियाबाद, कुपवाड़ा, टंगडार। कौन सा ये रोड जो हमारे पास रूट है, रोडवे रूट है? तो NH701, NH701A या फिर NH
444 एंड नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास NH 701। ये जो रोडवे रूट है ये कनेक्ट्स करता है बारामूला, रफियाबाद, कुपवाड़ा और टंगडार को। ये आपने याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हाईवे बिटवीन जम्मू एंड पुंछ। कौन सी हाईवे है जो जम्मू एंड पुंछ के बीच में पड़ती है। 144A, 244A और 444 701। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है 144A। ओके, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, ये नेम है हाईवे का जो जम्मू को पुंछ से जोड़ती है। इतना आपको पता होना चाहिए। जम्मू पुंछ जो हमारे पास हाईवे है ये, इसकी बात करें अगर हम तो यहाँ पे ये लगभग कितनी है, ये हमारे पास 230 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, ये जम्मू को अखनूर से और अखनूर नौशहरा रजौरी पुंछ को जोड़ती है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स पासिस थ्रू NH 44। कौन सी स्टेट्स जो हैं वो पास कर होती हैं NH 44 से। J&K, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ऑल ऑफ दीज। तो डियर एस्पायरेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दीज। ओके, जो हमारे पास J&K है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये सारी इससे पास होती हैं। देखें, इट पासिस थ्रू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन एडिशन टू द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो ये सारी की सारी इसमें आती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 25 के वेलू टू धोनीपावा NH 20 जो हमारे पास 244 है, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में है। टोटल लेंथ 28 किलोमीटर है। अवार्डेड कास्ट इसकी डैश करोड़ कितनी है, 158 करोड़, 150 करोड़, 157 करोड़, 118 करोड़। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है 158 करोड़। ओके, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, हाउ लॉन्ग इज़ द दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। के जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे है ये कितनी लंबी है, 67 किलोमीटर, 570 किलोमीटर, 170 किलोमीटर, 870 किलोमीटर। तो जब इसकी बात करते हैं तो ये 670 किलोमीटर है। ठीक है, 669 भी कहा लिखा है कहीं। तो आपने याद रखना है इसके बारे में कि जो हमारे पास ये है 669 किलोमीटर है या 670, इनमें से कोई एक ऑप्शन है। तो ये हमारे पास ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। दिल्ली अमृतसर कटरा वे जो है ये बिल्ट जो बनाई गई है एट ए कास्ट ऑफ RS लगभग 40 जो हमारे पास 1000 करोड़ की। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 27, विच प्रोजेक्ट एम्स टू कनेक्ट, इम्प्रूव एंड डी कंजेस्ट द हाईवेज एंड रोडवे नेटवर्क ऑफ इंडिया। कौन सा प्रोजेक्ट है जिसका एम है कनेक्ट करना, इम्प्रूव करना और डी कंजेस्ट करना हाईवे एंड रोड नेटवर्क्स जो हैं इंडिया के। ऑप्शन ए है द्वारका मुंबई प्रोजेक्ट, गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट, भारत माला प्रोजेक्ट, नन ऑफ दीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भारत माला प्रोजेक्ट। ओके, भारत माला प्रोजेक्ट जो है ना, इसका एम क्या है, कनेक्ट करना, इम्प्रूव करना और डिकंजेस्ट करना हाईवेज को एंड रोडवे नेटवर्क ऑफ इंडिया के। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, द मुगल रोड वॉज ओरिजिनली नोन एज। मुगल रोड किस नाम से ओरिजिनली जानी जाती थी। क्वेश्चन ये पूछा गया, पुंछ रोड के नाम से, शोपियान रोड के नाम से, नमक रोड के नाम से या नन ऑफ दीज। इसे साल्ट रोड भी कहा जाता है तो इसीलिए नमक रोड के नाम से ये जानी जाती है। मुगल रोड वॉज ओरिजिनली नोन एज नमक रोड। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड वर्ल्ड में कौन सी है। उमलिंगला है, टियांगकोंग वे है या फिर लेजियोंगला है या फिर नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास उमलिंगला। कहाँ, क्या नाम है इसका, उमलिंगला। मैंने माउंटेन रेंज एंड पासिस में डिटेल में आपको बताया था। तो ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वर्ल्ड की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमें पूछा गया यहाँ पे 30, व्हेन वाज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश की गई थी, 1960 में, 1923 में, 1910 में, 1934 में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये एस्टेब्लिश की गई 7 मई 1960 में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास यहाँ पे, विच प्रोजेक्ट ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया वाज
established in August 1985 to facilitate the construction of road infrastructure in Ladakh and parts of Jammu and Kashmir under the India-China border roads project। तो क्या आंसर है? प्रोजेक्ट हिमांक, कंपोजिट पेवमेंट, ग्रेवल रोड प्रोजेक्ट, ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास प्रोजेक्ट हिमांक। ठीक है, प्रोजेक्ट हिमांक जो था इसकी अगर हम बात करते हैं तो ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया, इट वाज established in August 1985 to facilitate the construction of road infrastructure in Ladakh and parts of Jammu and Kashmir अंडर किसके? अंडर इंडिया चाइना बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट होगा प्रोजेक्ट हिमांक। ओके क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है 32 यहाँ पे, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट टनल विद ए फुली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम। के ये इंडिया का पहला टनल है जिसमें क्या चीज़ें हैं? एक फुली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, जवाहर टनल है, अटल टनल है, नन ऑफ दीज। ये इतनी बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत बार आ चुका है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद टनल जो है ये इंडिया का फर्स्ट टनल है विद फुली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम है इसके अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, थोड़ी सी मैं आपको और बात बता दूं इसके बारे में। जो हमारे पास ये है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल की जब बात करते हैं ना, हम कुछ पॉइंट नोट कर लें इसके बारे में कि जो हमारे पास ये आल्सो नॉन किसके नाम से जाना जाता है? श्यामा टनल के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। ओके, उसके बाद आपने ये याद रखना है कि हमारे पास क्या होता है, फॉर्मली जो है ये चनैनी नेशरी टनल के नाम से भी जाना जाता था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, किस नाम से? चनैनी नेशरी टनल के नाम से। ठीक है, चनैनी नेशरी, तो नाशरी भी कहते हैं इसको, चनैनी नाशरी टनल के नाम से जाने जाते हैं, पहले ये जाना जाता था। और ये लोकेट है लोअर हिमालयाज़ में ऑन नेशनल हाईवे 44 के ऊपर है, ये आपको पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन इसकी 2011 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और वाज कंप्लीटेड कब हुई? 2017 में कंप्लीट हुई थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। ओके, इट इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रोड टनल, जो मैंने आपको बता दिया, विद ए लेंथ ऑफ 9.28 किलोमीटर। कितनी लेंथ है? 9.28 किलोमीटर। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। एंड द कंट्री फर्स्ट टनल विद ए फुली इंटीग्रेटेड टनल कंट्रोल सिस्टम, ये भी आप याद रख सकते हैं। ये रिड्यूस करता है डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर लगभग बाई 30 किलोमीटर एंड ट्रैवल टाइम बाई 2 आवर्स। इतना आपको पता होना चाहिए। ऑल वेदर टनल है, बाईपास स्नोफॉल एंड एवलेंच प्रोन एरियाज में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इट इज़ नेम्ड आफ्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हु सर्व्ड एज द मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट एंड लेटर फाउंडेड इन जो हमारे पास भारतीय जाना संघ उन्होंने बनाई थी। तो इतने पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए, ये सारे आपके दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ पीर पंजाल टनल? पीर पंजाल टनल का नया नाम क्या है? अटल टनल, बनिहाल काजीकुंड रेलवे टनल, नीलग्रार टनल, जेड मोर टनल। तो जब बात करते हैं हम न्यू नेम ऑफ पीर पंजाल टनल की, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बनिहाल काजीकुंड रेलवे टनल। इतना आपको पता होना चाहिए। बनिहाल जो हमारे पास काजीकुंड रेलवे टनल है उसी को क्या कहते हैं हम यहाँ पे? पीर पंजाल टनल के नाम से भी बुलाते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, बनिहाल काजीकुंड रोड जो हमारे पास टनल है ये किस रेंज में आता है? ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। तो पीर पंजाल रेंज में आता है। किस में आता है जी? नोट कर लें, पीर पंजाल रेंज में। ओके, क्वेश्चन आया तो गलत मत करना, पीर पंजाल रेंज में ये आता है। ओके, उसके बाद ये याद रखना है आपने कि जो हमारे पास ये वाला टनल है ना, इस टनल की जब बात की जाती है तो कंस्ट्रक्शन जो टनल की स्टार्ट हुई थी वो 2011 में हुई थी, और उसके बाद ये होता है कि कंप्लीट ये 2021 में जाके हुआ था। ये पॉइंट दूसरा इसके बारे में याद रखना है। और फिर अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में, तो इट इज़ ए डबल ट्यूब टनल है। क्या है ये? डबल ट्यूब टनल, डबल ट्यूब टनल है। ओके, डबल ट्यूब टनल। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, डबल ट्यूब टनल है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पैरेलल टनल्स हैं इसके अंदर। तो एक बात ये याद रखनी है, ये एस्टेब्लिश्ड हेल्प टू एस्टेब्लिश एन ऑल वेदर कंडीशन बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। टनल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था यूजिंग न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का यूज़ करके। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ? न्यू ऑस्ट्रियन, नोट करें, न्यू ऑस्ट्रियन, ठीक है, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। ओके,
इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, आर टेक्नोलॉजी और दीज वाज बिल्ड ऑन द बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेस सिस्टम। तो ये जो बनाया गया है ये बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफर बेस सिस्टम पे मेथड पे बनाया गया है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपसे कुछ पूछा गया जेड मोड टनल विल बी ए, ये क्या है, एक 2 लेन बाई डायरेक्शनल रोड टनल है बिटवीन गगनगीर एंड पुंछ सोनामर्ग कुलगाम रामबन। जेड मोड टनल की जब बात करते हैं आपसे पूछा गया ये किस किस के बीच में है, ये एक बाई डायरेक्शनल टनल है, तो सोनामर्ग। ठीक है, जेड मोड टनल विल बी ए 2 लेन बाई डायरेक्शनल रोडवे टनल बिटवीन गगनगीर एंड सोनामर्ग। इसकी बात करें तो जेड मोड टनल जो है इसकी लेंथ है 6.5 किलोमीटर, इतना आपको पता होना चाहिए। रोडवे टनल है, ये प्रोवाइड करता है कनेक्शन थ्रू आउट ऑल वेदर कंडीशन बिटवीन श्रीनगर एंड करगिल इन द यूटी ऑफ जो हमारे पास लद्दाख में है। और इट इज़ सो नेम्ड फॉर द जेड शेप्ड स्ट्रेच ऑफ रोड बिटवीन सोनामर्ग जो हमारे पास है और जो हमारे पास गगनगीर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और टनल इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड नियर गगनगीर इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए इतना इसके बारे में, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। एंड आपने ये याद रखना है द टनल इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड नियर गगनगीर, ये आपको पता चल गया। ओके, इंपॉर्टेंट था। तो जो कंप्लीशन है जेड मोड टनल की ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है ट्रैवल टाइम बिटवीन श्रीनगर और लेह के बीच में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं डियर एस्पायरेंट्स, जोजिला टनल कनेक्ट सोनामर्ग एंड जोजिला टनल किसको जोड़ता है, सोनामर्ग को और द्रास को, सुरू को, जंस्कार को, नन ऑफ दीज। तो जब हम जोजिला टनल की बात करते हैं ना, तो जोजिला टनल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जोड़ता है हमारे पास द्रास टाउन को जोड़ता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, जोजिला टनल की जब बात करते हैं ये 14.2 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 14.2 किलोमीटर। ओके, तो रोड जो है ये अंडर जोजिला इन द हिमालयन बिटवीन सोनामर्ग एंड द्रास के बीच में आता है, जो टाउन है करगिल डिस्ट्रिक्ट में, इंपॉर्टेंट होगा। और अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, टनल अलॉन्ग विद 6.5 किलोमीटर लॉन्ग जेड मोड टनल भी इसके साथ ही अलॉन्ग, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। जेड मोड टनल प्रोजेक्ट जो है ये विल मेक द ट्रैवल ऑन द श्रीनगर करगिल ले सेक्शन ऑफ जो NH1 है, ठीक है, फ्री फ्रॉम एवलेंचेस एंड वुड इन्हांस सेफ्टी के लिए ये बनाया गया है। ओके, ये भी पता होना चाहिए कि जोजिला टनल प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी 2018 एंड द कमेंसमेंट ऑफ इट्स जो कंस्ट्रक्शन है वो इनॉग्रेट हुई थी बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इन मई 2018। इतना आपने इसके बारे में हमारे पास जोजिला टनल के बारे में याद रखना है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, छतरगला टनल इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, रोड टनल इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K। ये जो छतरगला टनल है ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, कठुआ, पुंछ, राजौरी, रामबन। तो छतरगला टनल की जब बात होगी तो बहुत इंपॉर्टेंट टनल है, ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टनल इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कठुआ। ओके, क्या आंसर होगा हमारे पास छतरगला टनल का, इसका आंसर है कठुआ में है, बोलना नहीं है। छतरगला टनल की बात करते हैं तो ये हमारे पास इसकी लेंथ आप देख लेना कितनी है यहाँ पे, एग्जैक्टली मुझे इसका डेटा अभी पता नहीं है क्योंकि मैंने जब ये बनाया तो मुझे ध्यान नहीं रहा। आप इसका सर्च करेंगे और खुद बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में, लेकिन जो क्वेश्चन लास्ट पे 2 हैं वो आपने खुद बताने हैं। अब छतरगला टनल के बारे में एक चीज़ ये याद रखनी है, ये जोड़ेगा किसको, कठुआ और डोडा को जोड़ेगा, कठुआ एंड डोडा को जोड़ेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और टनल इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड इन अबाउट 4 ईयर्स में ये कंप्लीट होगा। इसकी जो हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो कास्ट लगेगी लगभग वो हमारे पास 3000 करोड़ इसमें खर्चा आएगा। ठीक है, ये आपको कुछ पॉइंट्स मैंने बताए तो ये इंपॉर्टेंट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, अमीरा कदल फास्ट ब्रिज इन श्रीनगर वाज बिल्ट बाई। अमीरा कदल जो है ये फास्ट ब्रिज माना जाता है श्रीनगर में, ये किसने बनाया था, आमिर खान, शेर जवान, कितना अच्छा नाम है, गुलाब सिंह, अता मोहम्मद खान, नन ऑफ दीज। तो बताएं ज़रा क्या आंसर होगा, अमीरा कदल फास्ट ब्रिज इन श्रीनगर वाज बिल्ट बाई। तो ये हमारे पास आमिर खान शेर जवान ने बनवाया था, किसने बनवाया था, आमिर खान शेर जवान ने, ये आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट होगा। तो ये कब बनाया गया था ये आपको ये पता होना चाहिए, 1774 या 1777 के बीच में। ठीक है, 1774 से लेकर 1770 के बीच में ये बनाया गया। जो अफगान गवर्नर था आमिर खान शेरजवान, इसने इसको बनवाया था, इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद कुछ और ब्रिज भी हैं श्रीनगर में, आपको ये पता होना चाहिए। अब्दुल्ला ब्रिज भी है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, अब्दुल्ला ब्रिज के बारे में याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बड शाह ब्रिज है, जिसे आलमगीर ब्रिज भी कहा जाता है, वो फर्स्ट बिल्ड किया गया था 1950
कब बनाया गया था? 1957 में, ड्यूरिंग द रूल ऑफ बख्शी गुलाम मोहम्मद के रूल में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद ब्रिज को आलमगीरी ब्रिज भी कहते हैं, तो इंपॉर्टेंट होगा। हब्बा कदल एक और भी ब्रिज है, ये एक वुडन ब्रिज है जो लोकेट करता है ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर में, जो हब्बा कदल है, ये आप नोट कर सकते हैं। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये पहले बनाया गया 1551 में, तो 1551 में इसकी को सुल्तान हबीब शाह ने बनवाया था, जो शाह मीरी डेंसिटी से बिलोंग करता था। ठीक है, ये पॉइंट्स थे कुछ इंपॉर्टेंट। एक लाल मंडी फुट ब्रिज भी है, उसके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। जीरो ब्रिज भी है, तो आपने कुछ ये पॉइंट्स याद रखने हैं। लेकिन अमीरा कदल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये रिगार्डेड किया जाता है फर्स्ट ब्रिज ऑन द जेहलम एज इट एंटर्ड श्रीनगर एंड द जीरो ब्रिज प्रीसीडेड दिस फर्स्ट ब्रिज। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स थे, ये आपने याद रखने हैं इनके बारे में। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड JKSRTC कम इनटू एग्जिस्टेंस, कि JKSRTC कब एग्जिस्टेंस में आई? J&K रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ। 1992 में, 1936 में, 1928 में, 1976 में। तो जब इसकी बात की जाती है तो सितंबर 1976 में ये हमारे पास एग्जिस्टेंस में आती है। J&K रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बात करें, अर्लियर ये J&K स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के नाम से जानी जाती थी। ये एग्जिस्टेंस में आती है 1 सितंबर 1976 में अंडर द रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1950 के अंडर। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। और कॉर्पोरेशन वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द यूटी स्टेट, ये आपने याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं डियर एस्पायरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, विच इज़ द ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर इन जम्मू एंड कश्मीर? ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर जम्मू कश्मीर का कौन सा था? रणबीर, कश्मीर ऑब्जर्वर, कश्मीर टाइम्स, ग्रेटर कश्मीर। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास रणबीर इज़ द राइट आंसर। देखें, द फर्स्ट इशू ऑफ रणबीर वॉज पब्लिश्ड इन 24 जून 1924। रणबीर वुड बिकम द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर इन जम्मू एंड कश्मीर। The newspaper was printed at the government press. Instantly after its foundation, the paper gained a wide जो रीडरशिप इन द स्टेट। तो ये आपने याद रखना है। रणबीर जो है ये ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर था जम्मू एंड कश्मीर का, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, आपने याद रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जम्मू रेडियो स्टेशन वाज इनॉग्रेटेड ऑन डैश बाय महाराजा हरि सिंह इन प्रेजेंस ऑफ देन यूनियन मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल हु हैज़ प्लान टू हैव ए रेडियो स्टेशन इन जम्मू। बताएं ये कब हमारे पास इनॉग्रेट किया गया? दिसंबर 1 1947 में, दिसंबर 9 1950 में, दिसंबर 10 1951 में, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है दिसंबर 1 1947 में। क्या होता है? जम्मू रेडियो स्टेशन वाज इनॉग्रेटेड ऑन दिसंबर 1 1947 बाय महाराजा हरि सिंह in presence of then Union Home Minister सरदार वल्लभ भाई पाटिल who had planned to have a radio station in Jammu। ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, When was रेडियो कश्मीर श्रीनगर एस्टेब्लिश्ड? रेडियो जो कश्मीर श्रीनगर है ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? जुलाई 1 1948 में, मई 2 1950 में, जून 3 1962 में, नन ऑफ दीज। तो याद रखना जो हमारे पास रेडियो कश्मीर है ये कब एस्टेब्लिश किया गया? ये एस्टेब्लिश किया गया था जुलाई 1 1948 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के। और आपने याद रखना है JN जुतेशी वाज द फाउंडिंग, जो हमारे पास डायरेक्टर जनरल थे रेडियो कश्मीर के। और आफ्टर 1953 में क्या होता है? इट जॉइंट द ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क को ये ज्वाइन करता है एंड इट फॉर्मली हैड इट्स नेम चेंज टू AIR श्रीनगर आफ्टर 2019। के बाद इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया है AIR श्रीनगर आफ्टर 2019। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, आपने नोट करने। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, DD काशीर स्टार्टेड इन विच ईयर इन J&K। जो DD काशीर है आप देखते होंगे इसको, जो श्रीनगर से खास करके बिलोंग करते हैं, तो ये कब स्टार्ट किया गया था, कौन से साल? 1992, 1958, 1954, 1909। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर है 1992 में DD काशीर जो है वो हमारे पास J&K UT के अंदर स्टार्ट किया गया था। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, टेलीग्राफ लिंक्स बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। ये किसके रूल के दौरान हमारे पास टेलीग्राफ लिंक जो है वो स्टार्ट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के बीच में? गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, हरी सिंह, नन ऑफ दीज। तो याद रखना प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है रणबीर सिंह के दौरान। गलत नहीं करना, पहले रणबीर सिंह के दौरान में टेलीग्राफ लिंक्स जो है वो हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट किया गया था। ओके, नंबर 44 आपसे पूछा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट J&K पोस्टल सर्कल ब्रिंगिंग 1695 पोस्ट ऑफिस अंडर द कोर बैंकिंग सिस्टम बाय मार्च। ये यहाँ से आप इसको, ये फास्ट नहीं है, यहाँ पे इसको कैंसिल करना, ये यहाँ पे एडिटिंग में मिस्टेक हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट J&K पोस्टल सर्कल ब्रिंगिंग 1695 पोस्ट ऑफिस अंडर द कोर बैंकिंग सिस्टम बाय मार्च
2027, 2022, 2023, 2025, तो 2023 इसका राइट आंसर है। आपने याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट J&K पोस्टल सर्कल, जो हमारे पास पोस्टल सर्कल बिलोंगिंग 1695 पोस्ट ऑफिस अंडर द कोर बैंकिंग सिस्टम बाय मार्च 2023, तो ये आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हेन वाज ऑल इंडिया रेडियो स्टेब्लिश्ड। ऑल इंडिया रेडियो कब स्टेब्लिश किया गया था? जून 8 1936 में, जून 9 1937 में, जून 6 1939 में, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास जून 8 1936 में हमारे पास ऑल इंडिया रेडियो स्टेब्लिश्ड किया गया था। ओके, अगर हम बात करते हैं ऑन जून 8 1936 में द इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिकेम ऑल इंडिया रेडियो, ये बनी थी, और द सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन CNO केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अगस्त 1937। इन द सेम ईयर, उसी साल क्या होता है, AIR केम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड 4 ईयर लेटर केम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। ओके जी, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे व्हेन वाज टेलीविजन सर्विस इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। टेलीविजन सर्विस इंडिया में कब स्टार्ट की गई थी? 1959 में, 1951 में, 1952 में, 1936 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 15 सितंबर 1959 में हमारे पास टेलीविजन सर्विसेज जो थी वो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है, तो आपने याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया वेयर इज़ दूरदर्शन हेडक्वार्टर लोकेटेड। दूरदर्शन जो आप देखते हैं उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, असम। तो जो हमारे पास दूरदर्शन का हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमें? क्वेश्चन पूछा गया है हु इज़ द प्रेजेंट CEO ऑफ BSNL। BSNL का प्रेजेंट CEO कौन है? श्री प्रवीण कुमार पुरवार, नितिन गडकरी, प्रेमनाथ, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास श्री प्रवीण कुमार पुरवार जो है हमारे पास प्रेजेंट CEO हैं BSNL के। ओके, अब जो दो क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे, वो मैं आपको यहाँ पे पूछ लेता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 49। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे इन इंडिया। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे है इंडिया के? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपने बताना है आंसर। उसके बाद बात करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड, यानी विच इज़ द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन की बात कर रहा है, वर्ल्ड की बात कर रहा है, कौन सा है? तो आपने इसका आंसर बताना है। एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया, मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा, वो आप यहाँ पे नोट कर लें, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैंने कहा था आपको नेशनल हाईवेज़ के बारे में जो जम्मू कश्मीर की हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है NH1A के बारे में। NH1A क्या करती है, जिसे 1A कहते हैं या 1D पहले कहते थे, जो भी है, ये रूट जो है ये किसको कनेक्ट करता है? उरी, बारामूला, श्रीनगर, करगिल और जो हमारे पास लेह को। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एयर, जो NH हमारे पास 301 है, ये किसको जोड़ती है? करगिल को जंस्कार रोड के साथ जोड़ती है। नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास 501 नेशनल हाईवे 501 जो है ये किसको जोड़ती है? यहाँ पे कौन कौन से रूट को? जो हमारे पास पंच तरनी है ना, चंदनवारी, पहलगाम, फिर बटाकोट, उसके बाद मरतंद, खानाबल को ये जोड़ती है। फिर 701 है नेशनल हाईवे 701, ये बारामूला, राफियाबाद, कुपवाड़ा और टंगडार को जोड़ती है। मैंने क्वेश्चन में लाया था। एक और है 701A, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये जंक्शन है NH1 नियर बारामूला से गुलमर्ग तक, ये आपको याद रखना है। फिर आपके ये यहाँ पे NH44 है जो पंजाब बॉर्डर कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, मैंने आपको बता दिया। NH44 है जिसे 1C कहते हैं, ये नियर दोमल, कटरा, रियासी। फिर जो हमारे पास पौनी जंक्शन है उसको जोड़ती है नियर भावला के साथ। फिर 144A है तो वो हमारे पास जम्मू, अखनूर, नौशहरा और रजौरी पुंछ को जोड़ती है। फिर 244 है जिसे 1B भी कहते हैं, नियर चनैनी जंक्शन जो आता है, सुध महादेव, गोहा, जो हमारे पास खिलानी, किश्तवाड़, सिंथान पास, खानाबल के नज़दीक जो है, तो इनको ये जोड़ती है। फिर 244A जो है ये हाईवे स्टार्ट होती है फ्रॉम इट्स पोजीशन जंक्शन विद NH44 नियर जम्मू एंड टर्मिनेट इट्स जंक्शन विद NH44 नगरोटा बाईपास इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसे आप रिंग रोड भी कहते हैं 244A को। फिर 444 जो थी, मैंने 444 के बारे में बताया था, ये श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम, काजीकुंड को जोड़ती है। ये सारे मैंने आपको बता दिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही कंटिन्यू रखिएगा, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो हमारे पास सुपरवाइज़र का एक आएगा, फिर उसके बाद रात के 10 बजे साइंस पे होगा। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतने रखते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।